इबादा बिन ज़ामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझसे ज़ानी व ज़ानिया की बाबत हुक्म हासिल कर लो, हाँ मुझसे इनकी बाबत हुक्म ले लो। अल्लाह ताला ने औरतों के लिए एक तरीका मुकर्रर कर दिया है। कवारी औरत अगर कवारे मर्द से जिना करे तो इसके 100 दरे लगाए जाएं और 1 साल के लिए जला वतन कर दिया जाए, और शादीशुदा मर्द अगर शादीशुदा औरत से जिना करे तो 100 कोड़े मारे जाएं और संसार किया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिना किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ से मुंह फेर लिया। वो शख्स फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और कहा, मैंने जिना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे मुंह फेर लिया। जब इसने 4 मरतबा यही अल्फाज कहे और शहादत कामिल हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने करीब बुलाया और फरमाया कि तू दीवाना है। इसने अर्ज किया, नहीं। फरमाया, क्या तूने शादी की हुई है? इसने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, इसको ले जाओ और संसार कर दो। इस हदीस की एक रावी इब्ने शहाब का बयान है कि मुझसे इस शख्स ने बयान किया है जिसने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये सुना था कि हमने यानी जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको संसार किया। मदीना के अंदर जब इसके जिस्म पर पत्थर जाकर लगे तो वो भागा, यहाँ तक कि हमने इसको मदीना के संस्थान में जाकर पकड़ा और संसारी शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो मर गया। और बुखारी की रिवायत में जो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है, ये अल्फाज हैं कि जब इस शख्स ने अपनी शादीशुदा होने का इतराफ़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको संसार किए जाने का हुक्म दे दिया। चुनाचा इसको ईदगाह में संसार किया गया। जब इसके जिस्म पर पत्थर जाकर लगे तो वो भागा, इसको पकड़ लिया गया और फिर संसार किया गया, यहाँ तक कि वो मर गया। इसके मरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ की, इसके जनाजे पर नमाज पढ़ी और इसके लिए दुआ की। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि जिना जैसे काम में हरगिज़ ना पड़े, क्योंकि दुनिया में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम जैसा कानून मौजूद होता तो आज ज़ैनब जैसी बच्चियां और भी बहुत सारी बच्चियां जिनको जिना के काम में हराम किया गया यानी उनकी इज्जत लूटी गई, तो आज उनके जिना किए हुए मर्द यानी कि जिसने जिना किया है वो आज बचते नहीं। और अगर इस दुनिया में अगर बच भी गए तो क्या हुआ, अल्लाह ताला के यहाँ इनका हिसाब होगा। तो आप सबसे भी गुजारिश है, अगर आप इस घटिया काम में मुलव्विस थे, अगर आपको समझ बूझ नहीं थी तो आप अभी तौबा कर लें, अल्लाह ताला से तौबा कर लें, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे। और अगर आप ये सुनने के बाद भी जानबूझकर इस काम में मुलव्विस हुए तो आप दुनिया में जितनी इस्तग़फ़ार करें वो कबूल नहीं होगी। फिर भी कबूल करने वाला तो वो अल्लाह की ज़ात है। मगर हाँ, दुनिया का मैं एक काम बता दूं, यानी जब आप शावर लेते हो, जब आप नहाने खड़े होते हो, जब आप शावर लेते हो तो अपने ऊपर एक ईंट रख कर देखो, और आप जितना नहाओ वो ईंट पिघलेगी नहीं। इस तरह आप जितनी मर्जी अस्तग़फ़िरुल्लाह करो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। मगर हाँ, अगर आपकी सच्ची नीयत हुई तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। और अगर आप गलती कोताही में एक काम कर चुके हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो, वो बड़ा गफूर और रहीम है। और आ जाओ अपने दीन इस्लाम यानी इस्लाम की राह पर। बेशक अल्लाह ताला से मांगने वालों की मैंने तकदीरें बदलती देखी हैं। जज़ाकल्लाह। और जिनाकारी में मशगूल रहने या बहुत सी इन पर अज़ाबों की वजह मैंने आपको बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। इस हवाले से मेरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मौजूद है और हर एक वीडियो की लिंक भी मौजूद है, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक अपने आसपास के लोग, यतीम, गरीब, मस्कीन, फ़कीर सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब इस हरामकारी से बच सकें। अल्लाह हाफिज़।